वक्त की रफ्तार। जोबन पुत्रा जी, अगर आपको अपने आप पर इतना ही गुरूर है तो एक काम कीजिए, अब आप अपना टिकट नागपुर का कटवा ही लीजिए। यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। कमिश्नर साहब, सलाम। तो तुम भी यहां हो? तुम लोग एक बात कान खोलकर सुन लो। सालों साल ज्वालामुखी धरती के गर्भ में उबलता रहता है, लेकिन जब वो फटता है तो उसके लवा से अच्छी चीजें जलकर खाक हो जाती है। एक दिन तुम लोगों का भी यही हाल होगा। दिव्या भैया, देखा कैसा फड़फड़ा रहा है साला। अरे हम दुखती रग पर हाथ रखें और आदमी ना फड़फड़ाए। याद है कुंदन, हमने तुमसे ये कहा था कि अगर ये हमें भूलना भी चाहेगा तब भी हम इसे बहुत याद आएंगे। नमस्कार जोबन पुत्र साहब। नमस्कार नमस्कार भारद्वाज। कहिए कैसे हैं? ठीक हूं भारद्वाज, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। आई नो, मुझे आपके ट्रांसफर के बारे में पता चल चुका है। देखिए, ऐसा है जोबन पुत्र साहब कि ईमानदारी के राह पर चलने वालों को गम में भी खुशी तलाश लेनी चाहिए। निराशा के अंधेरे में भी आशा के दीप जला लेने चाहिए। आप तो खुद समझदार हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आपको इस ट्रांसफर के मामले को महज एक सरकारी कार्यवाही समझ लेनी चाहिए बस। देखो भारद्वाज, मैं इस ट्रांसफर से घबराया नहीं हूं, लेकिन परेशान हो गया हूं। बच्चों के स्कूल कॉलेज की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। आई अंडरस्टैंड। और फिर अगर ये रूटीन ट्रांसफर होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये जानबूझकर किया हुआ ट्रांसफर, कुछ आई एम फीलिंग लेट डाउन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सजा दी जा रही है। क्यों? मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन साहब एक बात बताऊं मैं आपको, इस तरह के ट्रांसफर्स हम लोगों को उकसाने के लिए किए जाते हैं, हमको तकलीफ देने के लिए किए जाते हैं। तो अगर इस मामले को हम सहजता से लेंगे ना, तो हमारे विरोधियों को बहुत तकलीफ होगी जोबन पुत्र साहब। So you have to take it easy. I think you are right, भारद्वाज। मैंने इस ट्रांसफर के मामले को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। Thank you very much for moral support. Most welcome. We'll meet each other again. Yes, yes. आज नहीं तो कल। आओ एक कप चाय हो जाए। Of course, I need it. गुड़िया रानी, तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। मुझे तुम इस दुनिया में सबसे अच्छी लगती हो। तुमसे प्यारा और कोई भी नहीं। लेकिन तुम्हारी गलती पे अगर मैं तुम्हें प्यार से थप्पड़ मार दूं तो तुम मुझे रूठना नहीं, हाँ? मेरी अच्छी बच्ची। बच्चे तो माँ के अंग का हिस्सा होता है। अगर तुम मुझे रूठ गई तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रही है? हाँ? विलास को क्या होगा, वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा उसकी तुम्हें फिक्र नहीं है, लेकिन ये बेजान गुड़िया को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। क्यों? लाओ आज उससे मैं खत्म करता। विलास, ये आपके लिए बेजान होगी, लेकिन मेरे लिए तो जान थी। कम से कम इस पर तो मैं अपनी ममता निछावर कर सकती थी।
मैं कमिश्नर जोबन पुत्रा बोल रहा हूँ। मेरी बेटी आभा पूना से निकल चुकी है क्या? हाँ, फिर तो आती ही होगी। लो, जिस रानी का इंतजार था आ गई है वो। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? इतना भी नहीं समझी मिस? इस सड़क पर हम क्या चाहते हैं? देखो देखो, मेरे सामने से हट जाओ वरना। ऐसे कैसे हट जाएंगे? हम 4 हैं, पांडव बनने में एक की कमी बाकी है, वरना इस सड़क पर चीर हरण करने का सीन कितना अच्छा लगता। मिस्टर, तुम शायद जानते नहीं, चीर हरण पांडवों ने नहीं, कौरवों ने किया था। मेरे पास तुम्हें महाभारत पढ़ाने का टाइम तो नहीं है। हाँ, दिखा सकती हूँ। आभा। ए मिस्टर, सुनो। मैम प्लीज, मैं आप ही की तरह एक जर्नलिस्ट हूँ, प्लीज। ठीक है, लेकिन वो लोग कौन थे? वो कौन थे ये तो मुझे नहीं मालूम मैडम। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपने आर्टिकल के लिए एक हॉट स्टफ ढूंढ रहा था, जो मुझे आपके रूप में मिल गया। वो गाड़ी आपकी? हाँ, वो। थैंक यू। आप मुझे नहीं पहचानती हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। हाउ? आप आभा जोबन पुत्रा हैं, राइट? हाँ, लेकिन आप? मैं विक्रांत देशरत्न। विक्रांत देशरथ? ओ, कहीं आप मानसी के भाई तो नहीं है? जी हाँ, मैं मानसी का भाई हूँ। ओहो, आई एम सो सॉरी। सॉरी, अब ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी इस बाइक का क्या होगा? कोई बात नहीं, मेरे आदमी हैं, वो आपकी बाइक ठिकाने लगा देंगे। आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। क्या इतनी स्लो गाड़ी चलाते हो? वहाँ पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सब तुम्हारी तरह दिलेर तो होते नहीं। ऐसे ही है भाई हमारे। अरे आभा, तुम? हाय। और ये विक्रांत तुम्हें कहाँ मिल गया? अरे भाई, क्या कमाल की सहेली है तुम्हारी। जमा के मारा गुंडों को ऐसा, ये तो मुझे मारने लग गई थी। मैंने वक्त पे वो शराफत का आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया, वरना तो मैं इसकी भी खूब पिटाई करती और अपने अखबार में छाप देती, एक जर्नलिस्ट भी गुंडों की जमात में शामिल। Excuse me. Oh, sure. हेलो। हेलो अंकल। भाई मान गया आभा, तुम्हारा वर्किंग पोटेंशियल हमारे रिपोर्टर से कई ज्यादा है। वो क्या हुआ तुम्हारे उस स्पेशल रिपोर्टिंग का? वही वो अग्निहोत्री केस? How do you know that? मैं तब से 3 अखबार चला रहा हूं जब तुम्हारे अखबार का जन्म भी नहीं हुआ था। वैसे ये अग्निहोत्री केस काफी इंटरेस्टिंग है, नहीं? Yes, sir. अच्छा, एक बार बताओ, तुम हमारे लिए काम करना पसंद करोगी? सर, आपके साथ काम करके तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे जरा सोचने का मौका दीजिए। टेक योर टाइम। ओके, बाय। बाय।
और सुनो आबा, अग्निहोत्री केस में जरा सावधानी बरतना और अपने डैडी से मेरा हेलो कहना। ओके अंकल। पापा, 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 कहाँ हैं आप? पापा, 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 हाय बेटी। कितनी देर क्यों हो गई? पापा, रास्ते में विक्रांत मिल गया था, देश रत्न जी का बेटा, उसी के साथ मानसी के घर चली गई थी। बाय द वे, देश रत्न जी ने आपको बहुत बहुत याद किया है। अच्छा अच्छा, आप जरा मेरे साथ अंदर चलिए। चलिए आइए। थैंक यू, मगर ये है क्या? ये तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट? लेकिन मेरी बर्थडे तो परसों है। बेटी, अगर मैं परसों यहाँ न रहा तो? यानी कि आपका फिर ट्रांसफर हो गया? हाँ, मेरा ट्रांसफर नागपुर हो गया है, शायद कल ही जाना पड़ेगा। Oh no! How can they do that? पापा, आपके इतने ताल्लुकात हैं, आप अपने ट्रांसफर रुकवाते क्यों नहीं? बेटी, अपना ट्रांसफर रुकवाने की कीमत तेरा बाप नहीं दे सकता, और उस ईमानदारी का ये बदला मुझे मिला। तुम और अमित यहीं रहोगी, लेकिन वादा करो तुम अपनी दौड़ जारी रखोगी। प्रॉमिस? बेटी, मैं कहीं भी रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो तो ठीक है पापा, लेकिन अरे पगली, उदास हो गई? तू अपने बाप को नहीं जानती? मैं नागपुर में जाकर फिर कुछ ऐसी हरकत करूंगा कि मेरा ट्रांसफर बॉम्बे हो जाएगा। पापा। हेलो। आजकल तो मुझे तुम्हारी आवाज से ही काम चलाना पड़ता है। विलास, तुम मुझे इतना कम वक्त क्यों देते हो? अरे भाई, मेरा सबसे ज्यादा वक्त तो तुम्हारे साथ ही गुजरता है, उससे कम वक्त प्रेस में, और उससे भी कम वक्त मेरी बीवी के साथ। ओफो विलास। कम ऑन रजनी, इसमें फुसलाने की बात ही कहाँ है। भाई, हम तुमसे प्यार करते हैं, और इसीलिए प्यार की मीठी मीठी बातें माशूका से किया करते हैं। ओ डार्लिंग, तुम्हारी यही अदा तो मुझे दीवाना बना देती है। अच्छा ये बताओ, आज मुझसे मिलने का प्रोग्राम है या नहीं? श्योर, ऑफिस पहुंचते ही तुम्हें फोन करता हूँ। प्रॉमिस डार्लिंग? प्रॉमिस। बाय। ओके, बाय। विलास, तुम्हारा जी कभी नहीं भरेगा। सारा दोष तुम्हारा है, तुमने पागल जो बना दिया है। अच्छा चलो सो जाओ। नहीं, नींद नहीं आ रही तुम्हें? ना रजनी, आज की रात सोने के लिए नहीं है। जी करता है ये रात की सुबह हो ही नहीं। ओ विलास, अब इस वक्त किसका फोन है? रख दो। बजता ही रहेगा डार्लिंग। हेलो? वहाँ विलास जी हैं। कौन है? तुम्हारी बीवी। What? क्या हुआ? मुझे घर जाना पड़ेगा। मुझे अकेला छोड़कर?
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने मुझे फोन करके बुलाया। काश मेरे बुलाने से आप आते। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। क्यों? यहां आकर दुख हुआ? दुख तो तुम्हें हो रहा है। चलती हो तुम उससे, मेरे सुखों से। उसके पास प्यार है, सुकून है, और यहां तुम्हारी मनहूस सूरत और बेफिजूल बातें। कितना फर्क है तुम में और उसमें। हाँ, फर्क तो होगा ही, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं और वो। निकिता, मुंह मत खोलो। शराब की बू इस मंदिर जैसे घर को अपवित्र बना देगी। पवित्रता की बातें मुझे मत सिखाओ। मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो। आपसे नहीं, आपकी इन हरकतों से। और अफसोस इस बात का है कि एक की वजह से सारा परिवार दुखी है। चलो, मुझे तुमसे मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं सुनना। अगर परिवार की मर्यादा की इतनी ही चिंता है आपको, तो बंद क्यों नहीं कर देते ये सब? छोड़ क्यों नहीं देते? अमीरों की भाषा में इसे ऐश कहते हैं, लेकिन तुम दकियानुसी लोग क्या जानो हाई सोसाइटी के तरीके। हाई सोसाइटी? मिस्टर विलास देश रत्न साहब, जिस दिन मैं हाई सोसाइटी का तरीका अपनाऊंगी ना, तो तहलका मच जाएगा इस खानदान में, याद रखना। देखो, मैं बेकार की बातों में वक्त जाहिर करना नहीं चाहता हूं। मेरा आखिरी फैसला सुन लो। मैं तुम्हें रजनी के साथ साथ रख सकता हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। आज मैं अपने डैडी से मिलने गई थी। आप ही की आजादी की बात करें। फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द आपको तलाक के कागजात मिल जाएंगे। खुशी हुई कि पहल तुमने की, वरना मैंने भी वकील को कह के तलाक के कागजात तैयार करने को कह ही दिया है। एनीवे, गेट लॉस्ट।